अमर रहे। कानपुर राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश एवं चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्मदिन पर प्रतिमा स्थल गंगा बैराज चौराहे पर विधि विधान से हवन एवं पुष्पांजलि का संगोष्ठी का उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर मनाया गया। वक्ताओं द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने की भारत सरकार की प्रशंसा की। वहीं मोहम्मद उस्मान अध्यक्ष कानपुर महानगर राष्ट्रीय लोकदल ने कहा कि चौधरी साहब जीवन भर ईमानदारी के प्रतिमूर्ति रहे। जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्होंने भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। उनका जीवन एक खुली किताब था जिस पर कोई दाग नहीं लगा। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके ईमानदारी के कायल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश गुप्ता ने की तथा संचालन मोहम्मद उस्मान महानगर अध्यक्ष ने किया। राष्ट्रीय लोकदल से महानगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान। आज चौधरी साहब भारत रत्न श्री चौधरी साहब का 122वां जन्मदिन है, जिसको हम लोगों ने किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हम लोग गंगा बैराज में इस टाइम आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रामा देवी में माल्यार्पण और पुष्पांजलि की थी, और दूसरी बार हम लोगों ने घंटा बघर में माल्यार्पण और पुष्पांजलि की। उसके बाद अब हम लोग यहाँ गंगा बैराज कानपुर में आए हुए हैं, जिसमें माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर सबसे बड़ी बात है, हमारे चौधरी साहब जैन सिंह जी ने आदेश दिया था कि 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, ये जो दिसंबर का महीना है, पूरा किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी रूप में हम लोग जो है कार्यक्रम अब करने जा रहे हैं। कई कार्यक्रम हम लोगों ने किसान, मजदूर और कामगारों के रूप में रखे हुए हैं, जो कि 31 तारीख को प्रोग्राम शायद अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, जो कि होने जा रहा है अकबरपुर में, और 29 तारीख को होने जा रहा है, और किसान के रूप में मनाया जाएगा। और किसानों की जो समस्याएं होंगी उनको लिखकर चौधरी जैन सिंह जी के पास, मंत्री जी के पास भेजी जाएंगी, जो कि वो उस समस्याओं को पार्लियामेंट में रखेंगे और पास कराने का काम करेंगे। आप कौन-कौन लोग शामिल रहे? आज के कार्यक्रम में हम सभी लोग जो है, जैसे मैं राष्ट्रीय लोकदल से महानगर अध्यक्ष, हमारे महासचिव विमलेश पाठक जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता जी, हमारे नगर के कार्यकर्ता मोहम्मद इकराम जी, जिला, और हमारे नाजिम भाई जो कि नगर के कार्यकर्ता हैं, और वसी भाई, और राजकुमार तिवारी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं कानपुर देहात के, ये सभी लोग शामिल हुए हैं। और भी संख्या में कुछ लोग हैं, और सभी लोग जो है चौधरी साहब के अनुयायी हैं और चौधरी साहब को मानने वाले हैं, और हम लोग आते हैं हर साल इसी तरीके से करते हैं। सुरेश गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। हम लोग आज चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाने आए हुए हैं गंगा बैराज। इसके पूर्व में हम लोगों ने रामा देवी, घंटाघर और गंगा बैराज, 3 आदम कद चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी 3 प्रतिमाएं इतनी बड़ी नहीं लगी हैं। सौभाग्य से यह तीनों प्रतिमा लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये हम लोग उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का भी काम करते हैं। चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर ये सरकारें चलें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो किसानों की समस्याएं हैं वो किसानों की समस्याएं नहीं आएंगी। हम लोगों की मांग ये भी है कि जो जायज मांग है किसानों की, उनको सरकार, केंद्र सरकार जल्द माने और उनका जो आंदोलन है उनका खत्म कराए। राजकुमार तिवारी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल कानपुर देहात। आज कानपुर महानगर के अंतर्गत, चाहे वह रामा देवी चौराहा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा हो, या फिर घंटाघर में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा हो, या फिर गंगा बैराज पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा हो, हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह की जयंती 122वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया है। इसी क्रम में प्रदेश और देश के निर्देशानुसार कानपुर देहात में 29
दिसंबर को दिन रविवार होगा, जहां पर 500 किसानों को भोज के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।